हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी की बात करेंगे जो केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और उसका इंडस्ट्री जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से है। मार्केट कैप देखेंगे तो 1300 करोड़ का है। सो अब बोल सकते हैं कि मतलब जस्ट मिड कैप कंपनी तो है, लेकिन स्मॉल कैप से निकला है और मिड कैप कंपनी इस तरीके का मार्केट कैप है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों नेशनल फर्टिलाइज़र्स। सो NFL के नाम से जाना जाता है, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसका जो मेजर प्रमोटर है, 75% का स्टेक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो कुछ नंबर्स जो है वो रीजनेबल है, बट कुछ नंबर जो है वो ख़राब होते गए हैं या हो रहे हैं। जैसे कि इनका डेट टू इक्विटी 2 टाइम्स से ज़्यादा है। मतलब 1 रुपये का इक्विटी है, उसके सामने 2 रुपये का डेट खड़ा हुआ है। नाउ मेरे को जो इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है चार्ट में, या पर्सनली भी मेरे को जो लगता है प्रॉब्लम, वो है इसका ये वाला हिस्सा। राइट, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाला हिस्सा कि आप देखिए इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, तो जाहिर सी बात है स्टेट ओन्ड कंपनी है, सेंट्रल ओन्ड कंपनी है। नाउ ये आपका पीरियड आता है 2015 से। 1 2 3 4 5 6, मतलब एक इंटरिम डिविडेंड भी गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हो, चलिए 2015-16 में दिया, 17 में दिया, लेकिन लास्ट का ये 3 डिविडेंड है, डी से इंडिकेट डिविडेंड है, आपका कैश फ्लो गिर गया है, लेकिन आप डिविडेंड दे रहे हो, या आपके डिविडेंड देने की वजह से आपका कैश फ्लो गिर गया है। यहाँ पे डेट आपका हाई है। सो ये यहाँ पे बोलते हैं, वो जो बोलते हैं ना, मिल्किंग ऑफ द काउ, कि भाई पैसों का इस्तेमाल करो। यहाँ पे ये अगर एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी होती और डेट इतना हाई होता तो शायद डिविडेंड कम हो जाता या तो नहीं होता। मैं बस एक रेफरेंस के तौर पे बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि प्राइवेट आई मीन कंपनीज जिसमें जो स्टेक है, गवर्नमेंट का बड़ा स्टेक रहता है, आप देखिए कि डिविडेंड के नाम पे कितना पैसा निकल जाता है। राइट, सो ये एक सोर्स है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपना खर्चा चलाने के लिए। लेकिन इससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आप जो शेयर प्राइस की हालत देख रहे हैं, एक कंसोलिडेटेड पैटर्न में घूम रहा है। इससे बहुत कम ऐसे निवेशक है जिनको फ़ायदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपने कहीं पे भी ख़रीदा हो, 2002 3 4 5 कहीं पे भी ख़रीदा हो, आपको यहाँ पे फ़ायदा क्या दिख रहा है? राइट, एक फ्लैट चार्ट है और एक ही दायरे में घूमता रहता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको हो सकता है, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा दिख रहा है? कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, इसमें एक ही अच्छी बात है कि इसका जो स्टेक है गवर्नमेंट के पास है और चार्टिकली ये अपने चार्ट के लोअर एंड पे है। सो प्रोबेबली यहाँ पे जो मूवमेंट आया है, ये इसका लो गया था आपका 15 रुपये के पास और अभी ये 26 रुपये के पास चल रहा है। मतलब अराउंड 70% का हाई बना है लो से। सो प्रोबेबली ये अब अपने अपर एंड के तरफ जा रहा है, दैट्स इट। तो हमारा जो रेंज रहेगा वो यही रहेगा। हम इससे ज़्यादा जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा इस रेंज के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इस रेंज से बाहर गया ही नहीं है प्राइस। तो हमें अननेसेसरी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो
इतना सब जो बोला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ज़रूरी था। अब चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके का है। देखिए यहाँ पे ये हमारा लोअर एंड है। ये देखिए ये आपका देखिए यहाँ पे इतने में ही चार्ट पैटर्न जो है क्लियर हो जाता है। और किस तरीके का हो सकता है यहाँ पे वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। इसका जो अपर एंड है ये 145, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है तो 145 ही सोचिएगा, उससे ज़्यादा मत सोचिएगा, राइट। क्योंकि ये 145 जो है 2010 का लो है, जो लास्ट लो बना तो उससे भी कम बना था। उसके बाद 114, उसके बाद यहाँ पे जो हाई बना है, जो रेजिस्टेंस है वो बना है 89 का, राइट। नीचे सपोर्ट जो है आपका, मेजर सपोर्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो दिखता है आपको यहाँ पे 15 रुपीज़ का। मैं पूरा शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काम आएगा ये। उसके बाद जो दिख रहा है वो दिख रहा है 18 रुपीज़ का। उसके बाद जो सपोर्ट यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट आपको दिखेगा वो है अराउंड 22 रुपये का, राइट। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है 43 रुपीज़ का। यहाँ पे आपके पूरे क्लियर है रेंजेस। नीचे 15 सबसे बड़ा सपोर्ट है 15 का, उसके बाद यहाँ पे 17 और इमीडिएट है 22 का। तो 22 का प्राइस अगर भी 26 चल रहा है, 22 टूटा तो 18 टूटा तो 15। ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा सबसे पहला वो है 43 क्रॉस हो गया तो 89, उसके बाद 114 और फिर 145। ये आपका पूरा बैंड हो गया जो कंसोलिडेटेड चार्ट पैटर्न है जिसके अंदर ये घूम रहा है। इससे ज़्यादा आप मत उम्मीद कीजिए और मत रखिए। यहाँ पे आपको हो सकता है डिविडेंड मिले, लेकिन ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही रहिए, क्योंकि अननेसेसरी ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ना तो यहाँ पे ऐसा 2002 से 2012 मतलब 18 साल से आपको कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होइए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।